नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे नोएडा में जो बिल्डर्स लॉबी है उसको कैसे नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने अरबों खरबों रुपए का फायदा पहुंचाया। अब देखने वाली बात यह है कि इतना बड़ा घोटाला है, ज़्यादातर बिल्डर्स जो हैं वो पैसा लेकर पोजेशन नहीं देते और पैसे की जो रिटर्न आनी चाहिए वो रिटर्न जो वो वायदा करते हैं पैसा लेते वक्त वो पूरा नहीं करते। बहुत सारे बिल्डर्स हैं, उनमें हम भी मुक्त भोगी हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं। अब अपनी बात तफसील से कहें उससे पहले एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जो सोशल मीडिया के लोग भी जिनसे डरते और घबराते हैं करते हुए उन विषयों को नहीं छूते। हम आपको रोज 5-6 वीडियोस बनाकर देते हैं अलग अलग विषयों पर और अपनी बेबाक टिप्पणी जो है उस पर विचारों के साथ व्यक्त भी करते हैं। परंतु पिछले 8, 10, 12 दिनों से सब्सक्राइबर बरसात की वजह से या किन्हीं और वजहों से काफ़ी सुस्त और आलसी दिखाई दे रहे हैं। हमारे चैनल को सुन लेते हैं, उसके बाद उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा मानना है कि 5 सेकंड मात्र का समय आप दें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बाद बेल आइकॉन का बटन दबाएं और मुक्त हो जाएं, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए ये सारे एपिसोड्स बनाते हैं तो हम डिज़र्व करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आपको फिर याद करा देते हैं, हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों और रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो नोएडा में बिल्डर्स को अफसरों ने पहुंचाया अरबों खरबों रुपए का फायदा। अब GNIDA ने, ग्रेटर नोएडा ये अथॉरिटी है, सरकार को लगाई चपत और CAG कैग रिपोर्ट में ये खुलासे के बाद खलबली मची है। अब इसमें यूपी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिल्डर्स और रियल एस्टेट कारोबारियों पर जमकर मेहरबानी दिखाई है। प्राधिकरण को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 21 सालों में केवल 52% भूखंडों पर इंडस्ट्री डेवलप कर सकी है। अब भूखंडों के आवंटन में धांधली के साथ साथ बिल्डर्स पर बकाया करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए की वसूली में भी हील हवाली की गई है। बिल्डर से पैसा खा जाते हैं। बिल्डर के पास नंबर 2 का पैसा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कैश ट्रांजैक्शन होती है। कोई ये कहे कि मैंने कोई प्रीमाइसिस खरीदा और उसमें कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो मेरा मानना है वो सरासर झूठ बोल रहा है। बिल्डर उसके बिना चल ही नहीं सकते। खरबों खरबों रुपया वो अंडर टेबल लेन देन करते हैं और बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिन पर CBI की, IT की, ED की रेड हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बनाते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाते हैं
और उनमें जो प्रमुख हैं वो आपको पता होगा, एक अरोड़ा साहब हुआ करते थे, उनके यहाँ 2 मंजिल 2 मीनारें गिर गई थी, 20-20, 21-21 मंजिल की, और उनसे काफ़ी पैसा वसूला भी गया था। उसके बाद में के शर्मा हुआ करते थे जो बिल्डिंग लॉबी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो वो भी डिफ़ाल्टर हो गए थे। ऐसे ही गॉड सन्स वाले हैं, वो भी इसी तरह उन्होंने खरबों रुपए का घोटाला किया, अपने प्रोजेक्ट छोड़ दिए और उसके बाद उन्होंने डिलीवरी नहीं दी। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने 8-8, 9-9 प्रोजेक्ट करने के बावजूद भी, रेरा के अंतर्गत होने के बावजूद भी, उन्होंने पैसा दबा के रखा हुआ है, और फ़ोन करो तो वो फ़ोन नहीं उठाते। उनके जो कारिंदे हैं वो भी बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि दरअसल उनके मन में बेईमानी आ चुकी है। तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने 2005-06 से 2017-18 तक भूमि अधिग्रहण, औद्योगिक बिल्डर्स, पूरा ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्य, स्पोर्ट्स सिटी, संस्थागत एवं IT फार्म हाउस और अन्य परिसंपत्तियों के आवंटन की ऑडिट की। CAG ने सपा की मुलायम सिंह यादव सरकार, बसपा की मायावती सरकार, सपा की अखिलेश यादव सरकार और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के कार्यकाल की ऑडिट रिपोर्ट में जिनेडा के, जिनेडा मतलब ग्रेटर नोएडा और नोएडा की कारगुजारियों की पोल खोल कर रख दी है। अब इसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हैं, 13 अगस्त को कैग की रिपोर्ट पेश की थी उन्होंने, और वित्त मंत्री ने पेश की कैग की रिपोर्ट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 13 अगस्त को ग्रेटर नोएडा में भूमि अर्जन और परिसंपत्तियों के आवंटन की उन्होंने CAG रिपोर्ट पेश की। इसमें भूमि अर्जन, परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण, परिसंपत्तियों के आवंटन, बड़ी खामियां पाई गई हैं, और ग्रेटर नोएडा बोर्ड के, उसके प्रबंधन और अधिकारियों के स्तर पर विफलताएं सामने आई हैं। कैग ने माना है कि ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों ने जन विश्वास का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो व्यक्ति दावा किया करते थे कि हमारी विश्वसनीयता खतरे में नहीं है, आज वो बेईमान हुए पड़े हैं। बेईमानी से लोगों का पैसा दबा के बैठे हैं, फ़ोन करो तो वो जवाब नहीं देते। तो ग्रेटर नोएडा आवासीय और वाणिज्य परियोजनाओं के अंतिम क्रेताओं के हितों का भी पूरी तरह अनादर किया गया है। इसके अधिकारियों ने कम वसूली, आवंटियों को अनुचित फायदा, अनियमित और अतिरिक्त व्यय से 13,362 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा भूमि प्रीमियम, पट्टा किराया, ब्याज में चूक पर अप्रैल 2021 तक 19,500 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया है। और कैग CAG ने पाया है कि औद्योगिक परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए ग्रेटर नोएडा ने निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया। और CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने दोषी अफसरों पर ठोस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि बिल्डर लॉबी ने उनको अच्छा खासा पैसा रिश्वत के रूप में दिया है, और बहुत सारा पैसा CBI, IT और ED के अफसरों को भी रेड पड़ने पर चढ़ाया गया है। ये बात सर्वविदित है। नोएडा में आप किसी भी संपत्ति पर जाकर आप इंक्वायरी करें तो आपको ये सारी घटनाओं का पता चलेगा। 48% परियोजनाएं अधूरी। कैग ने पाया कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा की 48% परियोजनाएं अधूरी रह गई हैं। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने में असफल रहा है। ग्रेटर नोएडा ने औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की जगह ग्रेटर नोएडा आवासीय टाउनशिप विकसित करने पर ध्यान दिया।
इसके बावजूद ग्रेटर नोएडा ग्राहकों का भरोसा कायम रखने में फेल रहा है, क्योंकि बिल्डर्स और ग्रुप हाउसिंग की 14.52% परियोजनाओं को ही पूरा किया गया है। बाकी 85% जो परियोजनाएं हैं उनको अभी भी पूरा नहीं किया गया। बिल्डर्स और अधिकारियों को बचाया जा रहा है और सीएजी ने पाया है कि ग्रेटर नोएडा ने तमाम घोटाले और विफलताओं के बावजूद ना तो आरोपी बिल्डर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, ना ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लिया है। भूखंडों के विक्रय मूल्य के निर्धारण में आवश्यक इनपुट और तल क्षेत्र के अनुसार विचार नहीं करने से ग्रेटर नोएडा को 2007-8 में से लेकर 2016-17 तक 6,411.29 करोड़ का नुकसान हुआ है। और ग्रेटर नोएडा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसानों को किए गए अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान 5,136.93 करोड़ की वसूली नहीं कर सका, क्योंकि बिल्डर लॉबी और ऑफिसर आपस में मिल बांटकर ये अंधी लूट कर रहे हैं। अप्रैल 2021 तक 972 खंडों के डिफाल्टर आवंटियों के खिलाफ भूमि प्रीमियम, पट्टा किराया और ब्याज की 530.56 करोड़ रुपए बकाया था। ग्रेटर नोएडा ने 2005-6 में और 2014-15 तक की अवधि में 94 बिल्डर्स को और ग्रुप हाउसिंग भूखंड आवंटित किए। समय समय पर उप विभाजन के कारण 186 बिल्डर और 3 ग्रुप हाउसिंग में परिवर्तित हो गए। अप्रैल 2021 तक 148 परियोजनाओं में से केवल 27 बिल्डर ही अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर सके। 68 बिल्डर 8 साल देरी के बाद भी अपने प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर सके, जिनमें जेपी ग्रीन्स भी शामिल है। ग्रेटर नोएडा भुगतान की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका। बिल्डर पर ग्रेटर नोएडा का 10,732.44 करोड़ रुपया बकाया है। ग्रेटर नोएडा ने 4 प्रकरणों में तकनीकी रूप से अपात्र आवेदकों की निविदा खोलकर 272.70 करोड़ के भूखंड भी आवंटित कर दिए। ग्रेटर नोएडा ने 2010 से 14 तक 5 डिफाल्टर बिल्डर्स को 635 करोड़ रुपए कीमत के 7 भूखंड आवंटित मिली भगत से कर दिए। और सीएजी ने 11 मामले ऐसे भी पकड़े हैं जिनमें प्रोजेक्ट को अपात्र आवेदकों के हवाले छोड़ दिया गया और कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्यों को प्रोजेक्ट छोड़ने की अनुमति दे दी गई। ग्रेटर नोएडा ने भवन निर्माण के लिए निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी भूखंड आवंटन निरस्त नहीं किए। आवंटियों की 9.42 करोड़ जमा राशि भी जब्त नहीं की। आवंटियों के लिए निर्धारित कार्यसूची का पालन नहीं करने वाले बिल्डर्स को प्रीमियम पर दी गई 25% छूट वापस लेने में भी ग्रेटर नोएडा विफल रहा है, क्योंकि मिली भगत ऑफिसर्स के साथ है, उनको रैंसम दिया जाता है बिल्डर्स लॉबी द्वारा। 19 आवंटियों को 201.57 करोड़ का अनुचित फायदा पहुंचाया गया है। पेट्रोल पंप, दूध, सब्जी बूथ, नर्सिंग होम, अस्पताल, कंपनियां और फर्म ऑफिस के लिए वाणिज्यिक भूखंड के स्थान पर 99 संस्थागत भूखंड आवंटित कर ग्रेटर नोएडा को 519.32 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। और कैग रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा स्थित स्पोर्ट्स सिटी का भी जिक्र इसमें आता है। तो सीएजी रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा स्थित स्पोर्ट्स सिटी में भी गंभीर अनियमितताएं की पोल खुली है। ग्रेटर नोएडा ने पहले स्पोर्ट्स सिटी योजना
मार्च 2011 में शुरू कर भूखंड आवंटित कर दिए थे, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार और एनसीआरपीबी के अनुमति नहीं ली। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी अर्हता और मानदंड भी पूरे नहीं किए गए। खेलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई विशिष्टता निर्धारित नहीं की। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जगह वहां ग्रुप हाउसिंग पर फोकस किया गया, जिनमें प्रमुख नाम जेपी बिल्डर्स का आता है, जेपी ग्रीन्स जिनका है, और जिन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया था। किसानों के अधिकारों को किनारे किया गया। सीएजी ने पाया कि भूमि के अर्जन के लिए अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपयोग होने वाले प्रावधानों का दुरुपयोग कर किसानों के अधिकारों को दरकिनार कर दिया गया और ग्रेटर नोएडा की कार्यपद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगा। सीएजी ने रिपोर्ट में साफ किया है कि ग्रेटर नोएडा की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर है। उत्तर प्रदेश सरकार और ग्रेटर नोएडा अपनी भूमिका निभाने में विफल रहे हैं, क्योंकि जो बिल्डर्स लॉबी है उन्होंने उनको पैसे से मुंह बंद करके उनको अपने पक्ष में किया है। तो ग्रेटर नोएडा की गतिविधियों पर विधायी पर्यवेक्षण को बाधित करते हुए ग्रेटर नोएडा का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया। हमें राज्य विधानमंडल के समक्ष भी नहीं रखा गया। राज्य सरकार वह मसौदा तैयार करने में विफल रही है जिसमें प्राधिकरण के लेखों को सुरक्षित रखा जाना था। अब यूपी में कैग रिपोर्ट पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। कचरा निपटान से लेकर सड़क निर्माण तक में गड़बड़ियां, सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लग रही है और यूपी में शासन को लेकर जिला स्तर तक विभागों ने ठोस कचरा प्रबंधन से लेकर सड़कों के निर्माण तक में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं और नियम कायदों के अनदेखी की है। बजट पास होने के बाद भी उसे जारी करने में देरी से सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। आम जनता को स्वच्छ भारत मिशन का पूरा फायदा नहीं मिला। इस विषय में हम एपिसोड अलग से बनाने का प्रयास करेंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये थी बिल्डर लॉबी के खिलाफ हमारी एक मुहिम का हिस्सा, जिसमें बहुत बड़े बड़े खरबों रुपए के जो बिल्डर्स हैं जिन पर ईडी की, सीबीआई, आईटी की रेड हुई है और उनके नाम बदनाम हो चुके हैं, अब वो पाक साफ नहीं रह गए। बेईमानी की पराकाष्ठा देखने सुनने में आ रही है। तो अगर आप भी इसके शिकार हैं तो अपने वैधानिक उपाय करें, क्योंकि बिल्डर्स का कोई भरोसा नहीं है कब मुकर जाए, कब वो आपके पैसे की रिटर्न को बंद कर दे। तो हमारा यही कहना है, हमारा यही अनुभव भी है। और नो डाउट कि कुछ बिल्डर्स बहुत अच्छे हैं, परंतु कुछ बिल्डर्स ईमानदारी का ढोंग रचकर अपने आप को पाक साफ बतलाने की असफल कोशिश करते हैं। उनके कहने में और उनके कार्य करने की पद्धति में जमीन आसमान का अंतर है। तो मेरा मानना यही है कि आप उन पर आंख मूंद कर विश्वास जो भी करेगा वो धोखा खाएगा। इन शब्दों के साथ आपसे इस एपिसोड से विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जिस प्रकार के वीडियोस हम बनाते हैं उसमें काफ़ी खतरा भी होता है, परंतु हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इन बातों को प्रखर रूप से आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे चैनल को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। तो आपसे उम्मीद करते हैं अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों के साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।